हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं, बेसिकली उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो इस नवरात्रा में क्या कर रहे हैं, क्या वो एक्शन लेंगे, क्या वो आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, ये सब हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है तो एक मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को बेसिकली क्या थोड़ा आपसे थोड़ा एक पुश चाहिए रहता है मुझे, एक स्ट्रेंथ, मतलब कि एक मतलब ना एक्शन लेने के लिए, क्योंकि उन्हें वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाती है। तो वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपके पुश करने से, आपके वाइब्रेशन से आपको उनको पुश करना चाहिए, या उनको इस तरह से टेलीपैथिक मैसेज भेजना चाहिए। अगर आप लोग ऑलरेडी इन कन्वर्जेशन है तो मुझे लग रहा है कि आपको उनको कुछ समझाने की या पैम्परिंग करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी क्या हमारे जो कभी कभी हमेशा एक्चुअली मैस्कुलिन ऐसे होते हैं जिनको, जो रनर बेसिकली, उनको क्या सब बातें कम समझ में आती है। जब तक आप समझाते नहीं हुए, अपना पेन बताते नहीं हुए, अपना जब तक उनको बोलोगे नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा। वो नहीं तो कार्मिक के बारे में ही सोचते रहेंगे, अपनी फैमिली के बारे में, या वो जो कार्मिक रिलेशनशिप्स में है उनके बारे में। आपको भी, हम कितनी बार ऐसा होता है, हम कितनी बार अपने सोशल मीडिया पे आप कुछ बोल रहे हो या उनको डायरेक्टली आप कुछ बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपसे बुलाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि उनको एक समझ आए कि आप भी एक पेन में हो, एक आप भी एक पेन से गुजर रहे हो। तो वो चीज़ आपके पर्सन को समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप ही समझा सकते हो, क्योंकि आप में एक डिविनिटी दिख रहा है, आप में यहाँ पे एक आप में एक डिविनिटी है, आपके अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, आपके अंदर इनफाइनाइट सहन करने की क्षमता है बेसिकली, जो आप ही अपने पर्सन को समझा सकते हो। तो आपको अगर सपोज़ आपको थोड़ा चाहिए कि अपने पर्सन को समझाओ आप, तो आप वो कोशिश डेफिनेटली कीजिए। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि आप मैं ही क्यों हमेशा इतनी कोशिश कर करके थक गया हूँ, थक गई हूँ। तो थोड़ा थोड़ा कभी होता है ना, एक लास्ट पुश कभी देना पड़ता है इंसान को वो आगे निकलने के लिए। तो बस वही बात होती है, कभी कभी पत्थर को तोड़ते जा रहे बहुत सारे पत्थर पे वो पड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक टूटा नहीं। लास्ट एक छोटा सा हल्का सा वो प्रेशर भी पत्थर को तोड़ देता है। तो वही बात हो गई है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली एक यूनियन चाहते हैं, कि यूनियन कार्ड 11 कार्ड हम लोग हमेशा इसको बोलते हैं कि यूनियन डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ में, एक परमानेंट मैरिज या परमानेंट रिलेशनशिप आपके साथ में चाहते हैं। ये रिलेशनशिप के सबके सामने ओपन नहीं चाहते, ऐसा नहीं कि छुप छुपा के चाहते हैं, पूरे समाज के सामने, दुनिया के सामने, आपके सामने, मतलब सबके सामने ये रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको एक रिस्पेक्टेबल नेम देना चाहते हैं, या आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपके कहने कि मैं इस पर्सन के साथ में हमेशा के लिए हूँ, ये चीज़ दुनिया को बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या उनके मन में थोड़ा बस डाउट है कि वुंडेड वॉरियर है बेसिकली। सपोज आपके पर्सन ऑलरेडी कार्मिक रिलेशनशिप्स में बहुत धोखा खा चुके हैं, तो ये क्या धोखा मिलेगा, इसके सर पे पट्टी बंधी हुई इंसान की, तो ये वुंडेड वॉरियर होते हैं। तो इनको डाउट्स बहुत रहते हैं, खुद के ऊपर भी रहते हैं, और अपने अपनी तकदीर पे रहते हैं। उनको लग रहा है कि यार उनके हमेशा लाइफ में ऐसे लोग ही आए हैं, अब की बार वापस धोखा खा गया, आपसे धोखा खा गया या आपको धोखा दे दिया, तो वो अब सहन नहीं कर सकेंगे। अगर आप इनको छोड़ के चले जाएंगे तो ये चीज़ इनके लिए ना ब्लास्टिंग, मतलब ये पूरी तरह से बिखर जाएंगे। तो ये डाउट की एनर्जी है। हम लोग इसको बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वैसी बात है। तो उनको क्या वो छाछ को वो दूध समझ रहे कि मैं जल नहीं जाऊँ, ये नहीं, इसलिए वो क्या स्टेप्स नहीं उठा पाते। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है, अपने पर्सन को थोड़ा समझाने की ज़रूरत है। तो आप वो डाउट उनके माइंड से निकालिए, वो एक कॉन्फिडेंस उनको दीजिए कि आप हमेशा उनके साथ में हो, जैसी भी सिचुएशन है। तो वो एक उनको एक कॉन्फिडेंस देगा। उनकी डाउट सिचुएशन है जो भी, ये एक एनर्जी निकल जाएगी। 10 ऑफ वैंस, ये क्या 10 आना, और 9 ऑफ वैंस इंसान का निकल जाएगा, आपका डेफिनेटली 4 ऑफ वैंस, आपका 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका अवेट कर रहा है। तो ये एक डाउट की एनर्जी बहुत बड़ी एनर्जी होती है, कि डाउट ही इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। और एक स्ट्रेंथ होती है, डाउट की वजह से ही स्ट्रेंथ नहीं आ पाता है। तो वो डाउट निकल जाएगा तो स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली आएगी। तो आपको अपने पर्सन के माइंड से डाउट निकालने की सख्त ज़रूरत है। और कुछ लोग स्टार्टिंग में जर्नी में है, तो आपके पर्सन समझ नहीं रहे, आप बार बार समझा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये पर्सन समझता ही नहीं है, तो आप बिलीव कीजिए आपका एक प्रोसेस है, वो समझते हैं। ऐसा नहीं, काफ़ी बातें उनको जितना दिल में और दिमाग में बैठती है, वो किसी की भी नहीं बैठती है, क्योंकि आप जो भी बोलते हो वो राइट लगता है। भले आपसे उनका झगड़ा हो जाए, क्योंकि आप एक दूसरे को ट्रिगरिंग करने के लिए ही आए हो, क्योंकि आपके इश्यूज़ हील नहीं हुए, आप उनको ट्रिगर करते हो, तो वो उनके कुछ इश्यूज़ बाहर निकलते हैं, सरफेस पे आते हैं, वो निकलेंगे, फिर वो हील होंगे। अब वो आपको ट्रिगर करेंगे, आपके इशू बाहर निकलेंगे, आप वो इशू को समझोगे, हील करोगे, फिर नेक्स्ट टाइम आप देखो अब वो चीज़ आप नहीं करते हो, क्योंकि आपको समझाया जाता है कि इस तरह से नेक्स्ट टाइम आपको बिहेव नहीं करना है। उसी को हील करना बोलते हैं।
समझ रहे हो, क्योंकि हम वो गलतियों से बार बार सीखते हैं, तो वो ट्रिगरिंग होती है क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो इसलिए बार बार वो गलती करते हैं। और इसलिए हम लोग बार बार वो गलती क्यों करता हूँ यार मैं, या बार बार वो गलती क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो आपके अंदर इशू अभी भी है। तो वो इशू जैसे जैसे बाहर निकलता है, वो थोड़ा थोड़ा देखो, पहले कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसा होता जाता है ना। तो वो कि जैसे जैसे आपका इशू हील होता जाता है, वो कम 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 रिएक्शन आता है आपका, न आप कम ब्लास्ट होते हो, कम ट्रिगर होते हो, वो क्योंकि वो इशू अंदर है। जब तक निकलता है, जब तक इशू खत्म हो जाएगा, तो आप देखो एकदम आपको बेटर फील होने लग जाएगा। और जैसे आपके इशू हील हो गए, फिर आपके पर्सन, आप कितने टाइम तक स्टेबल रह रहे हो, फिर वो स्टेबिलिटी में रहते हो ना, उसके बाद में आपकी एनर्जी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, आप मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई होती है, फिर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं। तो ये यूनियन डेफिनेटली मुझे ऑन कार्ड दिख रहा है। या आप हो सकता है अभी आप लोग कुछ पार्टी शार्टी में बिजी हो, या आपके पर्सन अभी कुछ पार्टी शार्टी में बिजी है, या कुछ पार्टी शार्टी देने का फैमिली में उनकी फैमिली में कोई है ना शादी या फंक्शन चालू है, या आपकी शादी में घर में शादी या फंक्शन ऐसा कुछ चालू, तो उसकी वजह से भी है ना ये एनर्जी हो सकती है। लेकिन अगर सपोज खाली उनकी एनर्जी देखा जाए, तो वो चाहते हैं कि उनके घर में आप आओ और एक सेलिब्रेशन का माहौल बने, ये भी उनके है। या बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं आपको। देखो कितने सारे ड्रीम्स हैं इंसान के आपको लेके, कि मैं इस तरह से, ये पर्सन आएगा मेरी लाइफ में तो मैं घर में ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, या ये इस तरह से एक फैंटेसाइजिंग बोलते हैं ना, इंसान के एक दिमाग में चल रही है कि मुझे मेरे ड्रीम्स में कि मुझे इस तरह से करना है, वो ना खुली आँख से सपने देखना। तो वो आपके पास एक खुली आँख से सपना देख रहे हैं आपको लेके कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, एक ही चीज़ नहीं है। मतलब जैसे अब 7 ऑफ कप्स इंसान बहुत सारी चीज़ सोचता है, एक ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये पर्सन एक्चुअली एक ड्रीम तो डेफिनेटली कर रहे हैं, बहुत सोच भी डेफिनेटली ले रहे हैं। तो उसकी वजह से वो क्या, वो थोड़ा हो सकता है आपकी एनर्जी भी थोड़ी हाई भी हो, काफ़ी लोगों को भी बेटर फील हो रहा हो, क्योंकि आपकी एनर्जी उस तरह की, आप उनकी एनर्जी फील कर पा रहे होगे। या आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, तो उनको लग रहा है कि वो शायद आपके साथ में होते, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं घूम रहे तो आप उनके साथ में होते। तो ये दोनों वाइब्रेशन आप लोगों की एक दूसरे के पास पहुँच रही है। देखो आपको साइकिक डेवलपमेंट में बार बार बोल रहे, तो आपको साइकिक डेवलपमेंट का कार्ड भी आ रहा है। तो एक आप लोगों की इंट्यूशन पावर दोनों की बहुत स्ट्रांग हो रही है। आप दोनों जन टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। अगर टेलीपैथिकली कनेक्शन में नहीं है, तो काफ़ी लोग इन 3D वर्ल्ड फिजिकली बहुत कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को, या कम्युनिकेशन हो लोगों के बीच में काफ़ी चल रहा होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। तो आप लोगों के बीच में एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, और प्लस आप लोग दोनों प्रोटेक्टेड हो, दोनों के हैंड्स दिख रहे हैं आप, तो फिर डेफिनेटली आप दोनों जन कि आपने इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखे हो, ऐसा नहीं कि प्रोटेक्ट नहीं करके रखे हो, मुझे ऐसे लग रहा है। तो दोनों के एक तो इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। हार्ट चक्र भी आप लोगों का काफ़ी डेवलप हो रहा है, बहुत प्लेफुल एनर्जी भी, काफ़ी लोग प्लेफुल एनर्जी फील कर सकते हैं इस टाइम पे। आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, मतलब आपको अपने पर्सन की तरफ जरा भी गुस्सा नहीं है, सिर्फ लव फीलिंग होती है। आपको लोगों के लिए तो इतना गुस्सा नहीं होता, आपके मन में एक कंटेंटमेंट होती है, एक फॉरगिवनेस होती है। वो चीज़ आप डेफिनेटली सबके लिए फील करते हो, अपने पर्सन के लिए नहीं, अपने पर्सन के तो डेफिनेटली फील करते हो, क्योंकि अभी आपको पास्ट की वो ये सब बातें याद नहीं आती कि उन्होंने ऐसे किया, या उसने वैसे किया, उसने ये बोला, या उसने ये कहा, ऐसे सब चीज़ आपकी जो माइंड में है ना, वो कम्प्लीटली फिनिश ऑफ हो जाती है, क्योंकि आपका वो काफ़ी वो चैप्टर आपने बहुत प्ले कर लिया, वो ख़त्म हो चुका है। अभी आपके लाइफ में जितनी भी एनर्जी, आपकी हार्ट चक्र एक्टिवेशन होती है, तब आपकी लाइफ में सिर्फ लव फीलिंग आती है, एक पीसफुल फीलिंग आती है, एक ना एक बोलते हैं ना, एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग आपको लगती है हमेशा, कि आपको लगता है कुछ है नहीं लाइफ में, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत अच्छा लगता है एक फीलिंग। वैसी फीलिंग आप लोग को फील हो रही है। अबेंडेंस आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली आ रही है। रूट चक्र आप लोग का एक्टिवेटेड है, जिन लोग जो फेमिनाइन्स काफ़ी टाइम से जो लोग आप इनर वर्क कर रहे हो, तो आपने देखा होगा वो स्पेशली चक्र मेडिटेशन आप लोग कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में मनी अबेंडेंस, या आपके है ना रिलेटिव्स में जो आपके है, जो आपको नाम सम्मान या नेम फेम जो भी मिल रहा है, आपको जब ग्रुप में या फ्रेंड्स सर्कल में आपको एक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाना, ये आप देखना शुरू करोगे। आपको लोग तारीफ़ करना, ये अबंडेंस आपको मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, स्पेशली मनी अबंडेंस तो डेफिनेटली दिख रहा है। और यहाँ पे देखो लिसनिंग का कार्ड आ रहा है, तो अभी अगर सब आपका थ्रोट चक्र, ये स्पेशली थ्रोट चक्र का कार्ड है, तो थ्रोट चक्र भी आप लोग का मैं बोल रही हूँ एक्टिवेट हो रहा है। तो कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में स्टार्ट होना चाहिए, कि कम्युनिकेशन, क्योंकि आपके पर्सन सुन रहे हैं आप जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहे, क्योंकि वो भले ही आपको बोल नहीं रहे, लेकिन सुन तो रहे हैं, देख तो रहे हैं। तो वो चीज़ डेफिनेटली हो रही है, और आप भी अभी सुनिए ज़्यादा, और वो अभी उनको बोलने का मौका दीजिए, और उनको एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। अभी आप सुनिए ज़्यादा, वो डेफिनेटली वो बोलेंगे, क्योंकि अभी आप सुनने की पोजीशन में आई है। मुझे ऐसा लगा कि थ्रोट चक्र डेफिनेटली एक एक्टिवेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे बहुत लोगों का।
थ्रोट चक्र एक्टिवेट सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्लम जो आपके जो रनर ट्विन फ्लेम्स होते हैं या जो आपके पार्टनर होते हैं रनर, उनके अंदर थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। वो क्या करते हैं, इसलिए आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपकी बातें सुन नहीं पाते, आपकी बातें सुनना चाहते हैं लेकिन आपसे कम्युनिकेट नहीं करते, उनके पास आपके आंसर्स नहीं होते हैं। इसकी वजह से वो क्या ब्लॉकिंग में चले जाते हैं, नॉन कम्युनिकेशन मोड में चले जाते हैं या गोस्टिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ होती है। लेकिन जैसे जैसे आपके अपने आप पे वर्क करते हो, आपकी कंप्लेंट्स उनसे एकदम ज़ीरो हो जाती है, आप एकदम पीसफुल एनर्जी में हो जाते हो, उनको वो सेफ़ फील होने लगता है कि हाँ अब ये पे पर्सन के पास जाऊँगा तो मुझे वो इस तरह से मुझे वो रिएक्ट नहीं करेंगे, मुझे पता है वो मेरी बात सुनेंगे, मुझे समझेंगे, तब वो कम्युनिकेशन वहाँ पे स्टार्ट होगा आपको। समझ रहे हो? एक इंटीमेसी का कार्ड आ रहा है, द गार्डन, और मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ रहा है, और एक शिवेलरी और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों दूंगी मैं। तो आपका और एक रीपेरेंटिंग का योर सेल्फ का कार्ड भी आ रहा है। तो एक आप सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी डेफिनेटली आपकी बढ़ रही है, आपके पर्सन को भी आपकी रिस्पेक्ट समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है, और वो शिवेलरी में आ रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट डेफिनेटली देंगे क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करने लग गए हो। पहले जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आपसे गुस्से से बात कर लेते थे या झाड़ देते या आपको ग्रांटेड बेसिस पे लेते, अब वो नहीं करेंगे। शिवेलरी जैसे मतलब इंसान बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पेक्ट करना, जैसे एक मैन या वुमेन का रिस्पेक्ट करता है, वुमेन मैन का रिस्पेक्ट करती है, तो वो रिस्पेक्ट जो आप डिजर्व करते हो वो डेफिनेटली देंगे। और वो पता है आपने उनको बहुत कुछ सिखाया, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, आपने अपने आप को मतलब रीपेरेंट तो किया ही, आपने खुद को एक रीपेरेंटिंग मतलब कि हमको पेरेंट हमारे सिखाते हैं बहुत कुछ, वैसे ही आपने अपने खुद को बहुत कुछ सिखाया है। तो आपने खुद को भी एक रीपेरेंटिंग की है, साथ साथ में अपने पर्सन की भी आपने रीपेरेंटिंग की है, उनको बहुत चीज़ सिखाई है, उनके बिलीफ सिस्टम्स आपने चेंज किए, जो पहले वो उनके बहुत डिफरेंट टाइप के थे, आपने उनको समझाया है कि ये सब चीज़ होना इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, सो व्हाट। समझ रहे हो? अगर सपोज आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तब से क्या इस ओके, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, रिलेशनशिप में है, तो वो नॉर्मल है क्योंकि हम एक दूसरे को लव करते हैं, सोल कनेक्शन है इसीलिए, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो हम एक चीज़ सिखाना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हो? एक आप उनका बिलीफ सिस्टम चेंज कर देते, फाइनेंशियल पोजीशन जरूरी नहीं है सबके सेम ही हो, फाइनेंशियली सब चीज़ ठीक नहीं होती, उनके बिलीफ सिस्टम्स आप तोड़ रहे हो, कास्ट सिस्टम के लिए जो बिलीफ सिस्टम है वो आप उनका तोड़ रहे हो, उनका ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है वो आप तोड़ रहे हो। तो एक रीपेरेंटिंग डेफिनेटली सिखा रहे हो आप उनको, एक है ना, तो वो सब चीज़ भी हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है बेसिकली। और एक आपके पास एक इंटीमेसी की एनर्जी में डेफिनेटली आ रहे हो, उनको वो बहुत आपकी तरफ सेक्सुअल पुल बहुत ज़्यादा आ रहा है, या उनको आपके लिए सेक्सुअल ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन को। और ये अब डेफिनेटली आपको एक अबंडेंट पर्सन समझ रहे हो, यह हो सकता है गार्डन का कार्ड है, देखो यहाँ पे गार्डन का गेट भी ओपन है। तो आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक गार्डन प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए, जैसे बोलते हैं ना अपना एक घर प्रिपेयर कर रहे हैं आपको घर में वेलकम करने के लिए, या आपके घर में आने के लिए वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसी भी एक पोजीशन हो सकती है। या वो बहुत ज़्यादा भी मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स है, फ्लावर्स है, ऐसी सब जगह, ऐसी जगह वो थोड़ा पीसफुल रिलैक्सेशन मूड में भी हो सकते हैं, मुझे ऐसे एक पॉसिबिलिटी लग रही है। और एक मैनिफेस्टेशन दोनों की चल रही है, आपकी भी मैनिफेस्टेशन हो रही है, उनकी भी मैनिफेस्टेशन हो रही है, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्टेशन कर रहे हो डेफिनेटली, और आप लोगों की मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली ट्रू भी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। बस एक बिलीफ सिस्टम आपका मत तोड़िए, क्योंकि ये जो न्यू मून फुल मून स्पेशली आते हैं, मैं देख के लोग बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी डीप हो जाती है, क्योंकि आपका वो बिलीफ सिस्टम को टेस्ट करने आता है उस वक्त, और उस वक्त आप डीप फील करते हो, उसको आपको तोड़ना, आपको वो अपने फेथ के साथ में वो बिलीफ सिस्टम, वो नेगेटिव एनर्जी को तोड़ना है, तब आप बैलेंसिंग होने लग जाते हो, तब आपको ये न्यू मून फुल मून इफेक्ट करना बंद कर देते हैं। कहीं ना कहीं अंदर आपके इश्यूज़ है, इसलिए आपको न्यू मून फुल मून पे आप डिसबैलेंस हो जाते हो। जब आप बैलेंस होने लग जाते हो, 2-4 महीने आपका कंटिन्यूस न्यू मून फुल मून पे आप बैलेंस हो, फिर जाके देखिए आपका ना आपके लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, बड़े बड़े चेंजेस आपके पर्सन आपके साथ में होंगे, आपकी लाइफ में मनी अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस, लव अबंडेंस, बहुत सारी चीज़ों की अबंडेंस आप देखोगे, रिस्पेक्ट अबंडेंस, ये सब चीज़ आपको दिखना शुरू हो जाएगी। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।